अरिहन्तारम् ओम नमो सिद्धारम् ओम नमो आयर्याणम् नमस्कार जोरदार तालियां। बहुत ही शानदार प्रस्तुति। विकल्प तो बहुत मिले। आज एक चलित प्याऊ का यहाँ पर उद्घाटन हो रहा है जो कि बहुत बढ़िया पहले शानदार पहले बोल नागेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की जय, भगवान की जय। आज के इस चलित प्याऊ के विधिवत उद्घाटन में सभी अतिथि के साथ चलित प्याऊ का अब मैं सभी अतिथि उनका स्वागत पुनः सभी के कि हम मिलकर गाएं। अतिथि देवो भव की इस परंपरा को निर्वाह करते हुए हमारे अतिथियों को सर्वप्रथम मंगल तिलक आदरणीय हमारे इस महावीर इंटरनेशनल केंद्र नागदा के अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी को मंगल तिलक लगाया जा रहा है। कर दे, अरे यही कर दे, यही कर दे। हाँ ठीक है मैडम। सभी से निवेदन है तालियां बजाकर आप सभी अतिथियों का स्वागत करें। सभी नागदा नगर के वीर वीराओं से समस्त पधारे हुए बाहर से सभी वीर वीराओं से निवेदन है कि जोरदार करतल ध्वनियों से आज पश्चात मैं निवेदन करना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय सतीश जी से कि आप शब्दों के माध्यम से अतिथियों का स्वागत करें। स्वागत। आदरणीय चैलेंजिंग साहब, गैसिम समूह के डायरेक्टर साहब एवं उज्जैन से पधारे मनीष जी एडिशनल एसपी मनीष जी खत्री साहब एवं सभी पदाधिकारी सभी अतिथिगण को सादर जय जिनेन्द्र। राजा जन्मेजय की पावन नगरी नागदा में महावीर इंटरनेशनल केंद्र नागदा के शपथ विधि समारोह में पधारे आगंतुक अतिथियों और वीर वीराओं को हार्दिक अभिनंदन सत वंदन करता हूँ। जय जिनेन्द्र, जय भारत। कई कारणोंवश में इस समिति के साथ में पिछले समय में और
ज़्यादा सम्मिलित नहीं हो पाया था, लेकिन मुझे धीरे धीरे मालूम पड़ा कि आप लोग सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। खास करके सुरेश जी ने जो बतलाया कि यहाँ पर सब हॉस्पिटल वगैरह में जो लोग आते हैं उनको 2 रुपए थाली पे और खाना खिलाते हैं, उनके लिए और भी कुछ काम करने की कोशिश कर रहे हैं। जीव दया समिति में तो पहले मेरी वाइफ उन्होंने भी काफ़ी और इंटरेस्ट लिया हुआ है। तो आज के समाज में यह बहुत ज़रूरी है कि कुछ अच्छा सोचने वाले लोग, कुछ मेहनत करने वाले लोग, वो सब साथ में एकत्रित होकर और ऐसी चीज़ें बनाएं हमारे समाज में जो कि समाज को आपस में करीब लाए और साथ ही साथ समाज के अलावा भी जो दूसरे सब जो लोग हैं उन सब के बीच में एक बंधुत्व का और सारा समावेश करें। विजय जी से हमारी वैसे तो बहुत पुरानी मुलाकात है। इन्होंने भी बिरला ग्रुप से ही चालू किया था इनका जो सारा करियर है, और जो मुझे भी मालूम नहीं था, अपनी ही ग्रुप की जो थाईरेन कंपनी है बैंकॉक में, उसमें आने वाले प्रथम व्यक्ति विजय जी थे। और जब मैं इनसे बीच बीच में जब मिलता हूँ और जब सुनता हूँ कि महावीर इंटरनेशनल क्या काम कर रही है, तो मैं सोच करके दंग रह जाता हूँ कि ये संस्था जिस तेज़ी से बढ़ रही है, और सिर्फ बढ़ना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, उसके साथ इम्पोर्टेंट ये है, बल्कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि वो किस तरह का काम कर रही है, किन किन क्षेत्रों में काम कर रही है, और किस तरह से लोग समर्पित होकर के इस संस्था के साथ में जुड़ते जा रहे हैं। 10 रुपए में लोगों को खाना खिलाना, अब आज के समय में 2 रुपए में खाना खिलाना और 10 रुपए में खाना खिलाना ये कोई आसान बात नहीं है। इसके लिए न तो रिसोर्सेस की जरूरत पड़ती है, और इन सब चीज़ों में मैंने देखा कि रिसोर्सेस तो अपनी तरफ अपने आप में महत्वपूर्ण है ही, लेकिन उसके साथ जब तक डेडिकेटेड लोग नहीं जुड़े रहते हैं, ऐसे लोग जो कि वाकई में अपने सब भाई बहनों की, अपने समाज की और सब जो पिछड़े वर्ग के लोगों की जब तक सहायता करने वाले लोग उस डेडिकेशन के साथ में जब तक काम नहीं करेंगे, तब तक ये संस्थाएं सफल नहीं हो सकती। और यही सोच करके मैं अभी कुछ समय पहले ही इनको विजय जी को पूछ रहा था कि आप उसको पूरा करने में बहुत मदद होगी। एक बार मैं आप सबको यहाँ नागदा के जो लोग हैं और जो नागदा में जो संस्था चला रहे हैं, उनका मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और आशा करता हूँ कि ये संस्था यह पल याद रहे, इस बात की स्मृति चिन्ह साथ में है। और आदरणीय मैं जैसे जैसे बोलूँगा आप मेरे साथ बोलते रहिएगा। मैं वीर या वीरा, अपना अपना नाम लीजिए। महावीर इंटरनेशनल के आदर्श व ध्येय, सबको प्यार सबकी सेवा, जियो और जीने दो में विश्वास व्यक्त करते हुए महावीर इंटरनेशनल के केंद्र नागदा के अपने अपना पद बोल दीजिएगा के पद को सहर्ष स्वीकार कर यह प्रतिज्ञा करता या करती हूँ कि इस हेतु सौंपे गए दायित्वों, कर्तव्य व निर्देशों का अपनी पूर्ण क्षमता, अटूट निष्ठा, लगन व निस्वार्थ भाव से संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अपने राष्ट्र व महावीर इंटरनेशनल के संविधानुसार मर्यादा पूर्वक निर्वाहन करूंगा या करूंगी। आपका बहुत बहुत स्वागत है महावीर इंटरनेशनल के, और आप सबको बधाई कि आप सब लोगों ने अपने अपने पद की स्वीकृति दी और शपथ ली, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसमें बहुत खरे उतरेंगे और महावीर इंटरनेशनल को बहुत ऊंचाइयों पर लेके जाएंगे।
आइए अगली कड़ी में पुनः मैं आमंत्रित कर रहा हूँ संपूर्ण कार्यकारिणी को। आप सभी सदस्य अब उनकी ओर ध्यान दें। मैं वीर और वीरा जब बोलूंगा तो उसके बाद अपना नाम बोलना है सभी को। मैं वीर वीरा महावीर इंटरनेशनल के आदर्श व ध्येय सबको प्यार सबकी सेवा जियो और जीने दो में विश्वास व्यक्त करते हुए महावीर इंटरनेशनल के नागदा केंद्र के कार्यकारिणी सदस्य के पद को सहर्ष स्वीकार कर यह प्रतिज्ञा करता हूं करती हूं, इस हेतु सौंपे गए दायित्वों कर्तव्यों व निर्देशों का अपना पूर्ण क्षमता अटूट निष्ठा लगन व निस्वार्थ भाव से संस्था की उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अपने राष्ट्र व महावीर इंटरनेशनल के कार्य को पूर्ण करूंगा। धन्यवाद। उड़ जाते हैं, किसी काम के लिए ना करते हैं, कभी नहीं करते हैं। और उन्होंने जो अभी तक प्रोजेक्ट किए हैं और जो कार्य किए हैं वो बहुत वंदनीय है, नमनीय है। उनका ये दूसरा कार्यकाल प्रारंभ हुआ है। आज उनको हमारे अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय यहाँ शपथ विधि दिलाई गई है। उन्होंने जो नई कार्यकारिणी और जो नई टीम बनाई है, बहुत ही बढ़िया ऊर्जावान समिति है और जो उन्होंने टीम बनाई है वो बहुत ऊर्जावान तरीके से काम करेगी। जो हम उनके कार्य देख रहे हैं आज, जो सामने हमारे सामने भी उनने एक जल मंदिर का जो इनॉग्रेशन किया है। नो डाउट जल मंदिर तो बहुत बनते हैं, प्याऊ तो बहुत लगती है, पर चलित प्याऊ बनना कि पानी के पास प्याऊ पहुंच रही है, हमेशा पीने वाला प्याऊ के पास पहुंचता है, पर हमारे सतीश जी ने यहाँ पर प्यासे के पास पानी पहुंचाया है। ये बहुत ही सुंदर कार्य है। मैं अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से, एपेक्स की ओर से मैं आपको सतीश जी बहुत बहुत नमन करता हूं कि आपने बहुत बढ़िया सुंदर कार्य किया है। ये दिमाग में आज तक किसी को नहीं आया है कि पानी की प्याऊ चलित भी बन सकती है और पानी प्यासे के पास पहुंचाया जा सकता है। आप जो कार्य कर रहे हैं, कोई सा भी कार्य हो, चाहे वो वस्त्र वितरण का हो, भोजन वितरण का हो, हॉस्पिटल में जाके मरीजों के परिजन को 2 रुपए में भोजन करवाने का हो, कोई भी कार्य हो जो आप करते हैं, उसको मैं समझता हूं कि अभी आपके पास 2 साल का कार्यकाल हो रहे, आप इस कार्य को आगे बढ़ाएं और इस कार्य को लंबी लेखा कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आपने मेरे को कार्य दिया, धन्यवाद। जोरदार तालियां। अगले आशीर्वाद लेने के पूर्व हम सम्मान कर आदरणीय रघुवंशी साहब का स्मृति चिन्ह प्रदान कर रहे हैं हमारे अध्यक्ष महोदय। एक बार जोरदार तालियां। संपूर्ण मंच आपका सम्मान कर रहा है। हम सभी गौरवान्वित हैं आपका सम्मान करते हुए। प्रेम और स्नेह दीपक ये हमेशा जलता रहे और हम सब मिलकर साथियों ऐसे ही। मेरा करीब 3 साल का कार्यकाल रहा है और इस बीच में सतीश जी, राजेश जो मेरे से बहुत पहले से परिचित है, मैं यहाँ बहुत काफ़ी समय पूर्व CSP भी रहा हूँ, तो व्यक्तिगत रूप से यहाँ मैं बहुत से मित्रों को मैं परिचित हूँ अच्छे से। तो महावीर इंटरनेशनल के जो कार्य रहे थे उनके बारे में समय समय पे जानकारी मिलती रही और मुझे बहुत हर्ष है कि ये बहुत ही सकारात्मक और समाज के लिए, उत्थान के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। और पुलिस महकमा जो आज हमारे DIG साहब और SP साहब का भी आने का था, पर कुछ कानून व्यवस्था की स्थिति के कारण उनका आना हो नहीं पाया। तो हमें हमेशा आपके इस महावीर इंटरनेशनल संस्था से सहयोग मिलता रहा है और हर सकारात्मक कार्य आपका जो है उसमें पुलिस विभाग पूरी तरह से सहयोग के लिए
आतुर है। आप कभी भी कुछ हमारे लायक हो तो बताएं, और मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे जो बुलाया उसके लिए बहुत बहुत जानकारी नहीं है, तो मैं संक्षिप्त में महावीर इंटरनेशनल के बारे में जानकारी देना चाहूँगा कि महावीर इंटरनेशनल कब बना, क्यों इसका नाम महावीर है, क्यों हम भगवान महावीर की तस्वीर मूर्ति वहाँ लगाते हैं। आज से ठीक लगभग 43 साल पहले कुछ समाजसेवी, बुद्धिजीवी, लक्ष्मीपतियों ने तत्कालीन समाजसेवी संस्थाओं में रहते हुए उन्होंने ये महसूस किया कि हम जिस उद्देश्य को लेकर, जिस सोच को लेकर इन संस्थाओं से जुड़े हैं, उस तरह के कार्य इन संस्थाओं में बहुत कम होते हैं। यहाँ पर सेवा के काम बहुत कम होते हैं और मौज मस्ती के काम ज्यादा होते हैं। क्यों नहीं हम एक ऐसी संस्था का गठन करें जिसमें केवल और केवल मात्र सेवा की बात हो, प्राणी मात्र के प्रति प्रेम की बात हो, प्राणी के कष्टों को कम करने की बात हो। कई बार कई लोग ऐसे होते हैं जो केवल बातें करते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बातें करते हैं, दूसरे लोगों को बताते हैं, लेकिन वो कार्य रूप में परिणत नहीं कर पाते। और कुछ ऐसे महापुरुष होते हैं जो सोचते हैं, अपने विचारों को दूसरों से अवगत कराते हैं और वो कार्य रूप में परिणत करते हैं। तो उसी तरह से कुछ 16-17 लोगों ने मिलकर तत्कालीन परिस्थितियों को एवं आने वाली परिस्थितियों को ध्यान में रखकर एक संस्था का गठन किया, जिसका नाम उन्होंने रखा महावीर इंटरनेशनल। अब क्यों रखा? उन्होंने बहुत मंथन किया कि हम क्या नाम रखें। ठीक है, सेवा की बात है, सेवा हमारा उद्देश्य है, सेवा हमारी सोच है, लेकिन और कौन से उद्देश्य हम लें? तब उन्होंने सोचते सोचते उनके दिमाग में भगवान महावीर स्वामी के कुछ सिद्धांत आए। सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, प्राणी मात्र के प्रति प्रेम और सेवा। उन्होंने उन सिद्धांतों को लेकर इस संस्था का गठन किया। उन लोगों ने सोचा कि उनके इन सिद्धांतों को, महावीर स्वामी के इन सिद्धांतों को अपनाकर हम खुद अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने क्षेत्र में, अपने राष्ट्र में, अपने विश्व में हम लोग शांति की परिकल्पना कर सकते हैं। आदित्य जी के द्वारा 51,000 रुपये हमारे आदरणीय मनोहर लाल जी साहब काठेर साहब ने जो प्रदान किए, उसके लिए महावीर इंटरनेशनल परिवार आपका स्वागत, अभिनंदन करता है। एक बार जोरदार तालियां काठेर साहब के लिए। और मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा, जब जब आपका सानिध्य, जब आपके श्री चरणों में आते हैं तो हमें वही प्यार मिलता है। और मैं काठेर साहब के लिए कहना चाहूँगा कि अगर गुमनाम है कोई उसे एक नाम मिल जाए, अगर गुमनाम है कोई उसे एक नाम मिल जाए, मिले सानिध्य जिसे आपका उसे पहचान मिल जाए। भला कैसे नहीं मुकद्दर रंग बदलेगा, भला कैसे नहीं मुकद्दर रंग बदलेगा, अगर हमको आपका आशीर्वाद, आप जैसा आशीर्वाद दाता मिल जाए, आप जैसा आशीर्वाद दाता मिल जाए। नागदा नगर में ये शान है। और जब जब ऐसे व्यक्तित्व मंच पर आते हैं, ये महावीर इंटरनेशनल परिवार तो बस एक ही बात कहता है कि बुलंद इमारत को पाया जरूरी है, आत्मा की अमरता के लिए काया जरूरी है, और हम नौजवानों को आगे बढ़ने के लिए आप जैसे आशीर्वाद दाता का साया जरूरी है। एक बार जोरदार तालियां आदरणीय काठेर साहब के लिए। लीजिए अगली आवाज काठेर साहब। सम्मानीय मंच, महावीर अपने नाम की महिमा गुण सभी तो गाते हैं, सच्चे मन से याद करो तो दुख कभी नहीं पाते। जिस हृदय में तुम बसे हो जीवन सफल हो जाता है, मानो भव को पा कर के तो भव सागर तिर जाता है। सेवा जिसके रोम रोम में, सेवा जिसके रोम रोम में
भक्त वही कहलाएगा। महावीर इंटरनेशनल की जो छत्र छाया में आएगा, रग रग में सेवा आ जाए, दया के सागर बनना है। जियो और जीने दो का पाठ यही तो पढ़ना है। महावीर का माने नियम जैन वही कहलाएगा। इस संस्था को मानता है खूब यश मिल पाएगा। देश क्या विदेशों में भी सेवा में सबने माना है। आपदा में आगे रहना सभी को इनने जाना है। सेवा भावी सतीश भाई बधाई देने हम आए हैं। जीवन आपका मंगलमय हो, शुभ कामना लाए हैं, शुभ कामना लाए हैं। मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पे मौका दिया आने का। नागदा में आज बहुत बढ़िया फंक्शन इन्होंने किया। दिन को एक हमारी जोन कॉन्फ्रेंस भी रखी। इसके बाद में अभी ये सेंटर का और एक पूरा प्रोग्राम है जहाँ की हमारे कुछ अतिथिगण भी काफ़ी आए हुए हैं। मैं बहुत सबका आभार करता हूँ कि आपने इतना समय निकाला और यहाँ आए हैं। महावीर इंटरनेशनल के बारे में हमारे सेक्रेटरी जनरल साहब पुरुषोत्तम जी ने काफ़ी कुछ बताया है। मैं खाली स्टैटिस्टिक्स आपको देना चाहता हूँ। महावीर इंटरनेशनल ओवरऑल क्या नंबर्स हैं जो काम करता है वो इम्पॉर्टेंट है कि उससे आपको लगेगा महावीर इंटरनेशनल कितना बड़ा है, किस रूप में काम कर रहा है। मैं ये बताना चाहता हूँ महावीर इंटरनेशनल सेवा के कार्य हैं वो सबको मालूम है। आप भी सब सेवा भावी हैं, सब सेवा कर रहे हैं। हमारी जो संस्था है वो नीति आयोग से अप्रूव्ड है। नीति आयोग से अप्रूवल बहुत कम को मिलता है, जबकि हमको ये नीति आयोग से अप्रूवल है। एक होता है फॉरेन करेंसी रेगुलेटरी अथॉरिटी FCRA, उसमें भी हर एक का रजिस्ट्रेशन नहीं होता है और कईयों के कैंसिल हो गए। रादर 80% लोगों के जिसे बोलना चाहिए, उसमें हेरा फेरी के बहुत चांस होते हैं। हमारा पूरा ऑडिट हुआ, हम सब क्लीन निकले। हमारे को FCRA मिला हुआ है कि हम फॉरेन से भी पैसा मंगा सकते हैं, डोनेशन मंगा सकते हैं। देखिए महावीर इंटरनेशनल में मेडिकल हमारी एक सबसे पुराना शायद एक्टिविटी होगी जिसमें 30 लाख लोगों के ऊपर मेडिकल चेकअप होता है या मेडिकल ट्रीटमेंट होता है। उनकी दवाएं दी जाती है, उनके कईयों के ऑपरेशन भी कराए जाते हैं। हार्ट तक के ऑपरेशन कराए गए कहीं जो कैंप के थ्रू आते हैं उन्हीं को, और स्पेशल प्राइस में करते हैं, ऑफकोर्स फ्री नहीं करते हैं। जहाँ 4 लाख रुपये कैंप के उसके लगते हैं ऑपरेशन के, उसको हमने 1,75,000 रुपये में करवाए हैं। इसी तरह से अपने कई तरह के किडनी के या कई तरह के ऑपरेशन होते रहते हैं। एजुकेशन में कम से कम 15,000 बच्चों को साल का पढ़ाया जाता है, उनको तैयार किया जाता है, आगे से आगे पढ़ाई कराई जाती है। एक ही सेंटर हमारा 6,000 बच्चों को पढ़ा रहा है अभी भी, और करीब 15 से ऊपर बच्चे पढ़ के निकल चुके हैं बड़ोदरा में, और बड़ा काम अच्छा काम कर रहे हैं। और बाकी इसके अलावा पढ़ाई के अलावा कई बच्चों को, लाखों बच्चों को जैसे बोलना चाहिए, वो एजुकेशन मटेरियल दिया जाता है। स्कूल बैग दिए जाते हैं, कभी स्वेटर्स हैं, कभी स्टेशनरी के सामान है, कई जगह कंप्यूटर भी दिए जाते हैं, छोटे वाले कंप्यूटर आते हैं वो। तो इस तरह से बच्चों को पढ़ाई में काफ़ी सपोर्ट किया जाता है महावीर इंटरनेशनल के थ्रू। अब बेबी किट का जहाँ तक सवाल है, करीब 2.5 से 3 लाख बेबी किट ऑल इंडिया में अपने डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ये बेबी किट क्यों दिया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है कि बच्चों को इन्फेक्शन, आज इंडिया में हर साल कितने ही लाखों बच्चे मरते हैं बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन। होते ही बच्चों को इन्फेक्शन हो जाते हैं क्योंकि गंदे कपड़े में लपेटा जाता है, उनको हाइजीनिक कपड़ा नहीं मिलता है। तो इसके लिए बेबी किट दिया जाता है। आपने भी यहाँ पे चालू किया है छोटे रूप में, जो उज्जैन तो उसमें और इंदौर तो दोनों मास्टर हैं, यहाँ करते रहते हैं रेगुलर। कई हज़ारों यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने अपने जगह पे। इस तरह से ऑल इंडिया में कई जगह 5,000 होते हैं, कई 3,000 होते हैं, कई 2,000 होते हैं, सब मिला के 2.5-3 लाख के आसपास होते हैं। बेबी किट के साथ ही हमने बच्चों का एक प्रोग्राम और लिया, बेबी फीडिंग बूथ। एक बूथ बना हुआ 2 मीटर बाई 2 मीटर का, 6 फीट बाई 6 फीट, उसमें चेयर कुर्सी पंखा सब लगा हुआ है। माँ जाके अपने बच्चे को दूध पिला सकती है। ये इसलिए किया गया है कि प्राइवेसी के चक्कर में पब्लिक प्लेस पे माँ बच्चों को दूध नहीं पिलाती है, फिर वो ऊपर से फीड देती है और बच्चों को जल्दी दूध चालू कर देते हैं, जबकि 6-7 महीने तक बच्चे को दूध मिलना चाहिए। तो हमने ये पहल ली है कि पब्लिक प्लेस, बस स्टैंड और रेलवेज पे, प्लेटफॉर्म्स पे ये बूथ लगें। अभी करीब 40 बूथ हम लगवा चुके हैं। हमारा 100 का टारगेट है जून तक का,
हो सकता है हम इसको 100 से आगे 200 तक कर दें, थोड़े टाइम में और बढ़ जाएंगे। इसके लिए डोनर्स भी आए सामने देने के लिए, करीब मेरे को 150 के करीब के डोनर्स अभी आ चुके हैं, हमारे हाथ में पास में हैं। और मैं तो ये चाहूँगा कि आप अपनी जगह भी लगवाना चाहें तो एपेक्स अपनी तरफ से आपको देगा, फ्री देगा, मतलब एक एक दो दो सब जगह के लिए। चाहे आप उज्जैन में लगवाएं, बस स्टैंड पे ही है, या और कहीं लगवाना चाहें, बस रेलवे पे लगवाना चाहें, नागदा में लग सकता है, जंक्शन है, और भी कहीं लगे, तो हम इसको आपको एक एक दो दो आपको दिलवाने का डेफिनेटली करेंगे एपेक्स की तरफ से। वो करीब एक की कॉस्ट आती है करीब 40, जो हमारे बच्चों को जो हवा मिल रही है मिलेगी आज 10 साल बाद शायद पता नहीं पानी की बॉटल की कीमत क्या होगी और हवा क्या मिलेगी और क्या नहीं मिलेगी, वो भगवान मालिक। आज बॉम्बे और दिल्ली और बड़ी बड़ी जगहों पे तो एज इट इज़ एयर पॉल्यूशन की हालत बहुत ख़राब है। तो जितना प्लांटेशन कर सकें, करवा सकें, वो ज़रूर करवाइए। मोटिवेट करें बच्चों को, अपनी बर्थडे के दिन लगाएं, अपने मैरिज एनिवर्सरी के दिन लगाएं और उनको संभालें या संभलवाएं। तो प्लांटेशन करना एक मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है। सदगुरु जो है आपने सुना, उन्होंने भी काफ़ी पहल ली है कि सब नदियों के किनारे 1 किलोमीटर के पेड़ लगाए जाए, उससे सब नदियाँ बचेगी। नहीं तो नदियाँ आप देख रहे हैं खुद के, आपने देखते हैं, वाटर कूलर देते हैं। फूड के बारे में बताना चाहता हूँ, उज्जैन हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण सेंटर है, जो करीब 10% हमारा फूड का काम उज्जैन में ही हो रहा है, जो आप ही के रीजन का है। करीब 6 से 6.5 लाख लोगों को हम लोग साल का खाना खिलाते हैं महावीर इंटरनेशनल में, जो बोलना चाहिए। फरीदाबाद है, रायचूर है, जयपुर है, बहुत से सेंटर हैं जहां रोज के 50, 100, 150, 200 लोगों को खाना खिलाते हैं। तो ये 2 रुपये में, 5 रुपये में या 10 रुपये में मैक्सिमम है, जहाँ है कहीं 5 में भी है, कहीं 10 में भी है, कहीं 2 में। आपके यहाँ पे जो पहली बार सुना है, बहुत बहुत साधुवाद कि आप इतने सस्ते में यहाँ पे खाना देते हो टोकन पे। लेकिन 10 रुपये भी सस्ता है, 10 रुपये में कुछ नहीं होता है। 25-30 रुपये से कम खाना नहीं मिलता है, जो आप अपने फैमिली टाइप खाना देते हैं, रोटी सब्जी चावल अच्छी क्वालिटी। इस महावीर इंटरनेशनल के कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया गया। इसके पहले भी मैं इस कार्यक्रम में आ चुका हूं और मुझे इस कार्यक्रम के बारे में और ये जो महावीर इंटरनेशनल जो कार्य कर रही है उसके बारे में बहुत अच्छे से मालूम हो चुका था। इसीलिए मैंने जैसे ही यहाँ का कार्यक्रम का इनविटेशन मिला, मैंने सहमति दिया कि मैं भी आऊँगा और आप लोगों के साथ आप लोग जो कार्य कर रहे हैं उसको मैं सुनूंगा और समझूंगा। और मुझे अच्छा लगा यहाँ आकर के, और जो भी कार्य ये महावीर इंटरनेशनल संस्था कर रही है ये बहुत ही अच्छा कार्य है। और जैसा कि भाई अपने साथी ने बताया कि ये महावीर इंटरनेशनल किसी एक समाज या किसी उसकी वो नहीं है, इसमें कोई भी सदस्य बन सकता है। ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इस नाम से लगभग बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि ये सिर्फ जैन सोशल ग्रुप जैसा वो है, जबकि ये बहुत ही बड़े स्केल पर और बड़ा अच्छा वो ट्रस्ट बना हुआ है ये संस्था। अभी जैसी बात हो रही थी कि जो हम लोग परिवार में क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, तो हम सिर्फ एक चीज़ ये बताना चाहते हैं कि हम लोगों का जो जीवन है वो जब ट्रेन चलती है तो ट्रेन के जब किसी कोच में हम चढ़ जाते हैं, बैठते हैं, तो वही स्थिति है कि जैसे हम किसी ट्रेन के कोच में बैठते हैं तो हमारे आसपास जो बैठे हुए कुछ पैसेंजर्स हैं वो अगले स्टेशन पे कुछ उतर जाते हैं, कुछ नए आ जाते हैं। इसको इस तरह से समझिए कि जब हम जन्म लेते हैं तो हमारे माता पिता जो उस ट्रेन में पहले से बैठे हुए हैं, जन्म के साथ हम उस ट्रेन के कंपार्टमेंट में आते हैं। उसके बाद कुछ समय बाद बड़े होते हैं, अपनी शादी हो जाती है, फिर नए पैसेंजर्स के रूप में बच्चे आते हैं और जो उतरने वाले पैसेंजर्स हैं वो हमारे माता पिता या और वृद्ध होते हैं। तो अपना जीवन तो बिल्कुल ऐसा ही रहेगा, अकेले ही चलना है और उस ट्रेन की कोच में बैठे हुए हैं। दूसरी चीज़ ये थी कि जैसा कि अभी बताया कि सिंघानिया जी का केस और एक अन्य केस बताया जिसमें माता जी के लिए 1.5 साल बाद आया और बच्चे को कंकाल मिला उस लड़के को। बहुत ही दुखद घटना है और मेरा तो ये मानना है कि समाज में जिस दिन हर आदमी ये मान के चलेगा कि जो हमारे सामने बैठा है कल हमको भी उसी जगह पहुंचना है, तो हमारी कोई समस्याएं नहीं होंगी। क्योंकि हर आदमी, युवा, बच्चा जब भी ये सोच लेगा कि बूढ़े होने के बाद हमारी भी यही स्थिति होनी है जो आज हम हमारे साथ के जो वृद्ध हैं, और हमको भी कल इसी तरह की समस्याएं या अच्छाइयाँ भुगतना है, तो हमको नहीं लगता कि कोई भी किसी के साथ गलत व्यवहार करेगा, अच्छे ही व्यवहार करेंगे। और बहुत से परिवार बच्चे को उसके अपने माँ बाप या और वरिष्ठों की सेवा करनी है और उनको साथ रखना है। आज हम लोगों के यहाँ जो इस तरह की समस्याएं हो रही हैं कि जो है बुजुर्गों का ध्यान नहीं रख रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हम वरिष्ठ सदस्य हैं, उनका हम सम्मान करें और उनको प्यार से रखें,
ताकि हमारी जो नई जनरेशन है वो भी ये सीखे और समझे कि हमको ये काम करना है। बाकी जिस महावीर इंटरनेशनल के लिए हम यहाँ पर जो भी मदद है, जो भी काम हम कर सकते हैं, जो भी सहयोग हमसे बनेगा, हम पूरे तन मन धन से करने की कोशिश करेंगे। और आप सभी का साथ हम भी चाहते हैं कि आप कभी भी कोई भी समस्या हो, किसी तरह की बात हो तो हमें अवश्य बताएं। और बस इतनी ही बात करके मैं अपना समाप्त करता हूं। थैंक यू। खिदमत में मैं अपनी चंद पंक्तियां पेश करके करता हूं मैं कि सतीश जी, आपने बीड़ा उठाया है जीव दया मानव सेवा का। सबकी मंजिलें हैं अलग, सबकी मंजिलें हैं अलग, अलग अलग है रास्ते, फिर भी हमको चलना है सबके वास्ते, फिर भी हमको चलना है सबके वास्ते। सतीश जी, आपने लक्ष्य जो निर्धारित किया है उस लक्ष्य को कभी भी डगमगाने मत देना। सतीश जी, अपनी अंतरात्मा के दर्पण को कभी धुंधला मत होने देना, नहीं तो किसी के जीवन में अंधकार छा जाएगा, नहीं तो किसी के जीवन में अंधकार छा जाएगा। इतनी बुलंदी पर रखना, जलाकर अपने घर के चिराग किसी की गरीब बस्ती में भी उजाला पहुंच जाएगा, किसी के गरीब बस्ती में भी उजाला पहुंच जाएगा। सतीश जी, आप लक्ष्य निर्धारित करके चलते हैं, मानव सेवा करते हैं, जीव दया के अनुकरणी पहल करते हैं। मैं लक्ष्य पे आपको बोलूंगा कि जीवन में जो लक्ष्य विहीन होते हैं, जीवन में जो लक्ष्य विहीन होते हैं, निश्चित गरीब दीनहीन होते हैं, और जीवन में जो अपने लक्ष्य को पा लेते हैं उनके अंदाज बयां होते हैं। कयामत कितनी भी उनके सामने आ जाए, उनके ख्यालात जमा होते हैं, उनके ख्यालात जमा होते हैं। यह एक मानव सेवा का एक अनुकरणीय उदाहरण है। पैदल चलने से ही जमीनी हकीकत का पता चलता है, पैदल चलने से ही जमीनी हकीकत का पता चलता है। यूं तो लोग ख्वाबों में भी उड़ान भरा करते हैं, यूं तो लोग ख्वाबों में भी उड़ान भरा करते हैं। ऐ जिंदगी, क्या दर्द का तुझे तभी पता चलता है जब तुझे कांटों भरी राहों से गुजरना पड़ता है, जब तुझे कांटों भरी राहों से गुजरना पड़ता है। मैं और सतीश जी की खिदमत में और एडिशनल एसपी श्री मनीष जी खत्री साहब, हम सब तालियों के माध्यम से अभिवादन करें। आदरणीय मनीष जी खत्री साहब का अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष और संपूर्ण मंच आदरणीय अभिनंदन करें। परमार को आमंत्रित करूंगा। श्री महावीर इंटरनेशनल एवं धार्मिक कार्यक्रमों में कानून व्यवस्था बनाए रखने के में उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। आपके कार्यों से जनमानस आदरणीय मानसी सा परमार का स्वागत कर रहा, सम्मान कर रहा है। अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएं। बोलिए महावीर स्वामी भगवान की। तारीख को मोमेंटो से कैडेट साहब का यहाँ पर बहुमान महावीर इंटरनेशनल परिवार की ओर से, जी धाकड़ साहब का यहाँ पर बहुमान हो रहा है महावीर इंटरनेशनल परिवार की ओर से। और उसके पश्चात प्रेस क्लब अध्यक्ष सलीम जी का सम्मान हो रहा है। प्रेस क्लब अध्यक्ष, जैन सोशल ग्रुप, महावीर संगीत मंडल, नवकार कपड़ा ग्रुप, तीनों श्री सब सोलंकी, ललित टेंट हाउस, आप पधारे स्वागत के लिए, सम्मान के लिए। और लोकेश सोलंकी, ललित टेंट हाउस। और राजौरिया जी
आदरणीय अर्जुन जी राजौरी ललित जी तैयार रहे। और अवधेश जी जेपी बैलेंस जाता है। देख लिया आपके सरल व्यवहार से महावीर इंटरनेशनल नागदा केंद्र को 4 चांद लग गए हैं। आपका साथ, आपके साथ कैसे